एक्स पर एक यूजर ने कपिल नाम के पोस्ट किया था 2015 में, और उसमें दावा किया था कि जो केंद्रीय मंत्री उस वक्त स्मृति ईरानी थी, उनके नाम से 2 पैन कार्ड थे और दोनों एक्टिव थे। तमाम जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्हें लगता है कि फर्जी पैन कार्ड से तमाम व्यवस्थाओं को प्रभावित किया जा सकता है, तो क्या स्मृति ईरानी पर भी उस तरह की कार्रवाई होगी? अगर आजम खान फर्जी पैन कार्ड के मामले में उन्हें 7 साल की जेल हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है, तो फिर स्मृति ईरानी बाहर कैसे हैं? लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी पर कब एक्शन होगा और स्मृति ईरानी कब जेल जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान फिर जेल चले गए। हालांकि ये तीसरी बार जेल जा रहे हैं। इस बार जो बताया गया, कहा गया कि जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम है, उनके नाम से 2 पैन कार्ड बने थे और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें फिर से 7 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले जब आजम खान, उनके बेटे और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जेल गई, उस बार जो एमपी एमएलए कोर्ट ने बताया था, कहा था कि इनके नाम से यानी अब्दुल्ला आजम के नाम से 2 जन्म प्रमाण पत्र बने थे। एक रामपुर से बने थे और दूसरा लखनऊ से, और उसी के आधार पर ये विधायकी का चुनाव लड़े। जैसे ही इस बार आजम खान जेल गए और ये मामला आया कि उन्होंने फर्जी पैन कार्ड अपने बेटे के नाम से बनवाए थे, उसके बाद से एक और जो पोस्ट है, एक्स पर एक यूजर ने कपिल नाम के पोस्ट किया था 2015 में, और उसमें दावा किया था कि जो केंद्रीय मंत्री उस वक्त स्मृति ईरानी थी, उनके नाम से 2 पैन कार्ड थे और दोनों एक्टिव थे। लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कोई सुध नहीं ली। जैसे ये लोगों को पता चला, जैसे ही वो पोस्ट वायरल हुआ, लगातार अब लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिख रहे हैं कि एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। अगर आजम खान फर्जी पैन कार्ड के मामले में उन्हें 7 साल की जेल हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है, तो फिर स्मृति ईरानी बाहर कैसे हैं? हालांकि हम उस दावे की पुष्टि इसलिए नहीं करते कि ये जो मामला है, अगर कोर्ट जब संज्ञान लेगा, जांच होगी, तो सारा चीज़ साफ हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि जब स्मृति ईरानी के नाम से 2 पैन कार्ड है, ये 2015 में, हालांकि अगर इसे मुद्दा बनाना होता तो अब तमाम लोग इसे पोस्ट करके बताते कि नहीं, ये नया मामला होता कि स्मृति ईरानी के पास भी 2 पैन कार्ड हैं, या किसी भारतीय जनता पार्टी के नाम 2 पैन कार्ड हैं। लेकिन स्मृति ईरानी के नाम से पैन कार्ड है, वो भी फर्जी 2 पैन कार्ड हैं, दोनों एक्टिव हैं। वो 2015 में कपिल नाम के एक यूज़र ने पोस्ट की थी, जिससे साफ हो जाता है कि जो इस देश की सरकार है, इस देश की जो कोर्ट है, वो किस तरह से काम कर रही है। एक तरह से फर्जी पैन कार्ड बना करके व्यवस्था को प्रभावित करने का काम अगर स्मृति ईरानी ने भी किया था, जैसे कि आजम खान ने किया। हालांकि ये आजम खान के नाम से 2 पैन कार्ड नहीं थे, आजम खान के नाम से 2 जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे, उनके बेटे के नाम से थे। लेकिन हवाला ये दिया गया कि ये सारी साजिश में आजम खान संलिप्त थे। हालांकि ये कोर्ट का मामला है, जिस पे टिप्पणी ठीक नहीं लगती, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लगातार सोचिए कि लोग पोस्ट करके ये बात कह रहे हैं कि कोर्ट का ये फैसला किस तरह का है। हम टिप्पणी नहीं कर रहे, बल्कि पूरा देश पूछ रहा है कि इस देश का फैसला जो कोर्ट से आया है, अगर अब्दुल्ला आजम के नाम से फर्जी पैन कार्ड है, अगर अब्दुल्ला आजम के नाम से जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है, तो आजम खान को जेल क्यों? तो उस पर जो कोर्ट ने कहा है, हवाला दिया है कि आजम खान ने साजिश के तहत अपने बेटे का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया। लोग तो अब साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि अगर बेटा गुंडा हो, बदमाश हो, तो कहीं बाप को भी जेल ना हो जाए कि बाप ने पैसा दे करके उससे असलाह खरीदवाया, या फिर बंदूक की नाल पोछी, या फिर कारतूस खरीद करके दिए, या फिर बंदूक और कारतूस घर में रखने के लिए जो है उसके पिता ने दिया था, तो पूरे परिवार को साजिश के तहत जेल भेजा जा सकता है। ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कोर्ट संज्ञान ले, क्योंकि साफ तौर पर अगर अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड के पीछे अगर साजिश के मामले में आजम खान जेल जाते हैं, तो एक गुंडा बदमाश का बाप या फिर वो परिवार भी जेल जाएगा। जो ये अब आने वाले समय में तय होगा कि भाई अगर बेटा बदमाश है तो साजिश के तहत बाप ने इसे बदमाश बनाया होगा।
तो सोचिए कि स्मृति ईरानी को लेकर के जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के पास भी दो पैन कार्ड हैं और दोनों एक्टिव हैं। ये 2015 के एक पोस्ट से जाहिर होता है, क्योंकि जिसने पोस्ट की थी उसने 2015 में किया था, लेकिन अब तक किसी कोर्ट ने या किसी ने संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन फर्जी पैन कार्ड मामले में जैसे ही मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल जाते हैं, उसके बाद से ये मामला पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी पर कब एक्शन होगा और स्मृति ईरानी कब जेल जाएंगी। तो सोचिए इस देश में क्या क्या हो रहा है। इस देश की राजनीति में विपक्ष के नेताओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस वक्त बाढ़ आ गई है। मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। पूर्व में जिस तरह की हैसियत उत्तर प्रदेश की राजनीति में रही, उत्तर प्रदेश की सियासत में रही, जब जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सत्ता थी, तब अहम पद पर मोहम्मद आजम खान हुआ करते थे। कहा यह भी जाता है, कई इंटरव्यू में मोहम्मद आजम खान ने कहा कि मेरे बगैर कैबिनेट की बैठक नहीं होती थी। जिस कैबिनेट की बैठक में मैं नहीं पहुंच पाता था, उस कैबिनेट की बैठक को टाल दिया जाता था, यानी उसे निरस्त करके बाद में रखा जाता था। तो इस तरह के जो नेता थे मोहम्मद आजम खान, मोहम्मद आजम खान कहते हैं कि हमने किसी का बुरा आज तक नहीं सोचा और सियासत में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, और उसी की सज़ा आज हमें मिल रही है। सोचिए कि मोहम्मद आजम खान इस देश के इकलौते ऐसे नेता होंगे, बेटे के नाम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है, बेटे के नाम से पैन कार्ड फर्जी है, लेकिन साजिश के तहत बाप को भी बेटे के साथ जेल भेजा जाता है। पिछली बार तो उनकी पत्नी जो तंजीम फातिमा वो भी जेल में थी। मोहम्मद आजम खान तमाम इंटरव्यू में कहते हैं कि जो हमारे प्रमाण पत्र हैं जिसके साक्ष्य हैं, जो बेटे के नाम से जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया उसके भी साक्ष्य, कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू में बैठ करके उन तमाम चीज़ों पर से पर्दा मोहम्मद आजम खान ने उठाया था। लेकिन उसके बाद भी अब फर्जी पैन कार्ड के मामले में आजम खान जेल गए, उनके बेटा अब्दुल्ला आजम जेल गए। कई इंटरव्यू में दर्द बयां करते हुए जो जेल यात्रा का दर्द था, आजम खान ने कहा कि मेरे साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है और मेरे जैसे नेता को काल कोठरी में रखा जाता है, जिससे मिलने की किसी से भी मिलने की आज़ादी नहीं है। कई बार तो वो परिवार के लोगों के साथ नहीं मिल पाते हैं। ये बात सारे लोग जानते हैं कि अब्दुल्ला आजम और जो आजम खान थे, उनकी पत्नी तंजीमा थी, वो सारे लोग एक साथ ही जेल में थे। लेकिन एक बार आजम खान ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब उन्हें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था और मुझे दूसरी जेल में, तो ये भी नहीं बताया गया कि हम लोगों को लेकर के जाया कहाँ जा रहा है। उस वक्त उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर का खूब हो हल्ला था। आजम खान ने पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि भाई अब्दुल्ला आजम को दूसरी गाड़ी से और मुझे दूसरी गाड़ी से कहाँ ले जाया जा रहा है। तो सोचिए पुलिस के अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा कि ये सब आपको रास्ते में पता चल जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उनको अब अलग जेल में रखा जाएगा और हमें अलग जेल में रखा जाएगा। तो आजम खान ने कहा कि हम अब्दुल्ला आजम से गले मिले और उन्होंने कहा कि बेटा जाओ, जिंदा रहेंगे तो इसी धरती पे मिलेंगे और मर जाएंगे तो ऊपर मिलेंगे। तो इस तरह से मोहम्मद आजम खान जैसे कद्दावर नेता के साथ इस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जेलों में और उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन द्वारा ऐसे बर्ताव किए जा रहे हैं, जिसे लेकर के खूब चर्चाएं हैं। आजम खान, इससे पहले हमने खबर में बताया कि आजम खान के जेल जाने के बाद 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए किस तरह का होगा। क्या 27 विधानसभा चुनाव से पहले जो आजम खान है वो क्या छूट करके आएंगे, इस पर अब पूरी तरह से जो ग्रहण है, वो सियासी जो ग्रहण है वो पूरी तरह से लगा हुआ है। मोहम्मद आजम खान 2027 के चुनाव में जेल के बाहर होंगे, समाजवादी पार्टी के समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगे, या फिर आने वाले वक्त में आजम खान के परिवार की जो सियासत है, आने वाले वक्त में जो उनका सियासी भविष्य है, क्या इस उत्तर प्रदेश में होगा, बचा है कि नहीं बचा, ये आने वाले वक्त में तय होना है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद आजम खान और स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री रहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा नेता हैं, उनके नाम से भी फर्जी पैन कार्ड का जो मामला आया है उस पर क्या संज्ञान लेकर, स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट जांच का आदेश देगा,
तमाम जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्हें लगता है कि फर्जी पैन कार्ड से तमाम व्यवस्थाओं को प्रभावित किया जा सकता है, तो क्या स्मृति ईरानी पर भी उस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।